देखिए, ज़मीन जायदाद घर की हो जहां हम रह रहे हैं वहाँ तक सीमित अलग चीज़ हैं। जिस तरह से आप दिल्ली भर में देख रहे हो, देश भर में देख रहे हैं कि घरें टूट रहे हैं, झुग्गियाँ टूट रही हैं और मुसलमानों को अलग अलग जगहों पर 3 तलाक के मामले पर और ऐसे ऐसे मामलों पर दबाया गया। हम शांत थे, लेकिन अगर हमारे इदारों पर, हमारे खानकाहों पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर अगर आँच आई तो हम फिर ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। हम सड़कों पर खड़े हैं और फिर संसद घेराव हो, फिर चाहे सड़कों पर उतरना हो कि फिर अपनी जान की बाजी लगानी हो, मुसलमान तैयार। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि जैसे मुस्लिम एरियो को ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन अभी अड़ंगपुर का मामला आया है, वो गुर्जरों को नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिमों को, मैंने कहा जिस तरह से घरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पहली बात तो आप ये सोचिए कि किसी भी दिल्ली के अंदर जिस तरह भी अड़ंगपुर हो, गोविंदपुरी हो, कालका जी हो, तमाम जगहों पर है। अगर आप घरों को तोड़ रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ उस बिजली विभाग से, मैं पूछना चाह रहा हूँ उन सड़क वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूँ नेताओं से, निगम पार्षदों से, सांसदों से और तमाम उन लोगों से, आखिर कैसे सबके राशन कार्ड, आधार कार्ड और उन लोगों को जोड़कर आप वोट ले लेते हैं और वोट लेकर आप सांसद बन जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, आप निगम पार्षद बन जाते हैं, आप अपनी हुकूमत बना लेते हैं और जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो कहते हो कि तुम इल्लीगल हो, हट जाओ। तो ये गलत है। जब वोट लेने की बारी होती है तो सब लीगल है। हाँ। और जब वोट मिल जाते हैं, सत्ता में आते हैं, आपका कहना ये तब वो इल्लीगल किस तरह से हो जाता है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। संगम विहार दक्षिणी दिल्ली मुहर्रम की 10वीं तारीख को बड़ी तादाद में संगम विहार से अपने अपने इलाके से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को याद कर हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने ताजिए निकाल कर अमन शांति के साथ हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत का सबूत पेश किया। संगम विहार के मेन रोड रतिया मार्ग पर ताजियों के साथ गुजरने वाले काफिले को सभी धर्म के लोगों ने कहीं शरबत तो कहीं फल और कहीं अलग अलग तरह की खाने की व्यवस्था की और संगम विहार में हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की मिसाल दी। हमने ताजिया जुलूस में गली नंबर 8 के पास सामाजिक संवाद न्यूज़ चैनल के चीफ पत्रकार मोहम्मद मुशर्रत, आरिफ अंसारी, मोहम्मद असलम और उनकी टीम के साथियों से बात की। किसने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम संगम विहार के 8 नंबर गली के बराबर में है। जिस तरह से दिख रहे हैं, आज मुहर्रम है तो ताज़िए लोग निकाल रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन की याद में। तो बात करते हैं लोगों से और भी। ये अपना नाम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम है और वैसे लोग असलम मामू ज़्यादातर बुलाते हैं, तारुफ असलम मामू के नाम से। 8 नंबर 8/7 में रहता हूँ, मस्जिद सुल्तानुल औलिया के साथ। आज जो ये मुहर्रम का 10वीं तारीख है और ताज़िए निकल रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? क्या ये ताज़िए जो हम इमाम हुसैन की शहादत का दिन मनाते हैं 10वीं को, और ये ताज़िए जो निकलते हैं ये उनकी याद में निकलते हैं। और मैं तो यही कहूँगा जो ताज़िए लेके चलते हैं उन सब से कि आप अदब और एहतराम से करबला तक जाएं और अपने अपने ताज़ियों को आराम से वहाँ तक ले जाएं। अच्छा, यहाँ करबला कहाँ बना हुआ, कहाँ ले जाएंगे ऐसे? ये हमारा यहाँ दक्षिणपुरी में है, दक्षिणपुरी में वहाँ पे करबला है, वहीं तक लेके जाए। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप देश के लिए आज मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन की याद में? क्या कोई अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करे और हम सब की हिफाजत करे और हमारा मुल्क आगे चल के खूब तरक्की करे और हमारे जो दीनी भाई हैं अल्लाह इनको सबको सलाहियत मोहब्बत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और देश के अंदर एक भाईचारे का किस तरह से पैगाम देना चाहेंगे? देश में भाईचारा तो है, आज भी देख लो हमारी जितने दुकानदार भाई हैं, हिंदू भाई हैं, माशाल्लाह सबका इसमें ताउन है और सब मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे में बहुत इखलास मोहब्बत है। ये तो अफवाहें हैं, लोग फैलाते हैं कि ये वहाँ हो गया वहाँ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो नज़रिए से हम अगर किसी को देखेंगे तो वो मेरा भाई नज़र आए। देखिए, बहुत अच्छा पैगाम दिया कि भाईचारे से सब लोग मिलकर तैयारियां करते हैं। और हमारे साथ है भाई जो एक संगम विहार की जानी मानी शख्सियत है पत्रकार साहब मोहम्मद मुशर्रत साहब। तो बड़ा खुशी की बात है कि मुशर्रत और मुशर्रत साथ हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज मुहर्रम के ताल्लुक से? आज आप देख रहे हैं कि एक बड़ी भीड़ जो है नौजवानों की, बुजुर्गों की, सबके तमाम यहाँ पर बच्चे हैं, तमाम सड़कों पर हैं और उस करबला के मैदान को याद कर रहे हैं, हसन हुसैन को याद कर रहे हैं। और इसी भीड़ के बीच में एक ही मैं पंपलेट लेके घूम रहा हूँ, रिजेक्ट वक्फ बिल। ये वही वक्फ बिल है जिसके ऊपर सरकार की तानाशाही चल रही है।
ये वही बिल पास करना चाहते हैं जिससे एक तबके के लोगों को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं और दबाना चाहते हैं। उनके इदारों को, उनकी मस्जिदों को, उनके जगहों को, उनके खानकाहों को लूट लेना चाहते हैं, निश्तो नाबूद करने देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से ये कहना कि सरकार से कि ये हमारे खुदा का घर है मस्जिद, ये हमारे इबादत खाने हैं, ये हमारे पढ़ने की जगहें हैं, मदरसे हैं। आप इन जगहों को इस तरह से बर्बाद मत कीजिए, आप इसको छीनने की कोशिश मत कीजिए। हमने भी देश की आज़ादी में पूरा योगदान दिया है। ये वही मस्जिदें, ये वही खानकाहें हैं जब आज़ादी के टाइम पर यहाँ से नमाज के बाद वो मीटिंग हुआ करती थी, वो गुफ्तगू हुआ करती थी कि अंग्रेज़ों के साथ कैसे लड़ा जाए, इस देश को कैसे आज़ाद कराया जाए। ये वही लाउड स्पीकर है जहाँ से मुसलमानों को इकट्ठा करके मैसेज दिया जाता था कि कैसे अंग्रेज़ों से लड़के इस देश को आज़ाद कराना है। आज जब देश आज़ाद हो गया, आज जब हम सन 2025 में जी रहे हैं, तब एक सरकार, तानाशाही सरकार आकर हमारे ऊपर जुल्म करना चाहती है, हमारा हक मारना चाहती है। हम कहते हैं आपसे कि हमारा हक मत मारिए। एक बहुत बड़ा तबका इधर खड़ा है जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। आज आपकी तानाशाही है, 5 साल की हुकूमत पर आपको बड़ा गुमान है, लेकिन याद रखें कि सरकार बदलती है। इस तरह से किसी एक तबके को दबाना, उन पर जुल्म करना तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही है, और मैं इस तानाशाही के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। अच्छा, इस तरह से आप जो कर रहे हैं तैयारियाँ, और अगर ये बात वहाँ तक पहुँचती है, अगर इसका फिर भी कोई अगर परिणाम नहीं मिलता है सही तरीके से, तो आगे क्या तैयारियाँ रहेंगी? देखिए, ज़मीन जायदाद घर की हो जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ तक सीमित अलग चीज़ है। जिस तरह से आप दिल्ली भर में देख रहे हो, देश भर में देख रहे हैं कि घरें टूट रहे हैं, झुग्गियाँ टूट रही हैं, और मुसलमानों को अलग अलग जगहों पर 3 तलाक के मामले पर और ऐसे ऐसे मामलों पर दबाया गया। हम शांत थे, लेकिन अगर हमारे इदारों पर, हमारे खानकाहों पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर अगर आँच आई तो हम फिर ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। हम सड़कों पर खड़े हैं, और फिर संसद घेराव हो, फिर चाहे सड़कों पर उतरना हो, कि फिर अपनी जान की बाजी लगानी हो, मुसलमान तैयार। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि जैसे मुस्लिम एरियो को ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन अभी अनंतपुर का मामला आया है, वो गुर्जरों को नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिमों को, मैंने कहा जिस तरह से घरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पहली बात तो आप ये सोचिए कि किसी भी दिल्ली के अंदर जिस तरह भी अड़ंगपुर हो, गोविंदपुरी हो, कालका जी हो, तमाम जगहों पर है। अगर आप घरों को तोड़ रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ उस बिजली विभाग से, मैं पूछना चाह रहा हूँ उन सड़क वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूँ नेताओं से, निगम पार्षदों से, सांसदों से और तमाम उन लोगों से, आखिर कैसे सबके राशन कार्ड, आधार कार्ड और उन लोगों को जोड़कर आप वोट ले लेते हैं, और वोट लेकर आप सांसद बन जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, आप निगम पार्षद बन जाते हैं, आप अपनी हुकूमत बना लेते हैं, और जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो कहते हो कि तुम इल्लीगल हो, हट जाओ। तो ये गलत है। जब वोट लेने की बारी होती है तो सब लीगल है, हाँ। और जब वोट मिल जाते हैं, सत्ता में आते हैं, आपका कहना ये तब वो इलीगल किस तरह से हो जाता है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो और भी लोग जुड़ रहे हैं, तो बात करते हैं, आरिफ साहब से बात करते हैं। मैं मोहम्मद आरिफ, और मैं हमारी जो ये सभी हर साल मुहर्रम के मौके पर होती है शोराए करबला, टीम खुदाना का जो है इसको आयोजन करती है। टीम खुदाना जाके हमारे सदर साहब जनाब असलम साहब हैं यहाँ पे, और मैं मोहम्मद आरिफ, छोटा सा अदना सा साथी। अच्छा, आज जो मुहर्रम की 10 तारीख है और आज ताजिए निकल रहे हैं, और आपके हाथ में रिजेक्ट वक्त बिल है, तो क्या इससे संदेश देना चाहिए? देखो, ये तो जो बिल है ये तो एक्चुअल में रिजेक्ट होना ही होना है। इसके लिए जो है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि ये पास है। आपने अभी बिहार में देखा कितना बड़ा आंदोलन हुआ। लगभग आप बिहार ये मान के चलिए कि बिहार से ये बिल जो है रिजेक्ट होकर रहेगा। तो अगर बिहार से रिजेक्ट होता है तो फिर दिल्ली, मुंबई हर जगह से रिजेक्ट होता है, और ये आज बिलों को रिजेक्ट होना ही होना है। ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, और इसको हम अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे। आज मुहर्रम के दिन जो ताज़िए निकल के क्या संदेश देना चाहिए? आज मुहर्रम 10 मुहर्रम आशूरे का दिन है, और ये मुहर्रम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो है ना बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। इसमें तमाम आशिकाने हुसैन अपनी अपनी अकीदत पेश करते हैं। कोई सबील के ज़रिए अकीदत पेश करता है, कोई अलम लेकर निकलता है। लगभग सब लोग जो है इमाम हुसैन को याद करते हैं, और ये इमाम हुसैन का दिन है। इमाम हुसैन को याद करते हैं और उनकी याद में सबील लगाते हैं, लोगों तक लंगर पहुंचाते हैं, और उनको तमाम लोगों को पानी वगैरह पिलाते हैं। क्योंकि यजीद ने पानी रोक दिया था करबला के मैदान में, लेकिन और आज मुहर्रम का दिन है और जो ताज़िए निकल रहे हैं, उसमें कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपको दिख रहा होगा, ये जो इतनी बड़ी भीड़ है, ये हसन हुसैन को याद कर रही है। आज हमारा वजूद हज़रत हुसैन से है, हज़रत हसन से है। आज जो मुसलमान का वजूद और दीन का नाम कहीं है तो वो करबला की मैदान से है, और आज ये नौजवान उन तारीखों को याद करके इसको ताउम्र क़यामत तक जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह। कहाँ तक जाएंगे अब यहाँ से? अभी हम यही हैं, हमारी जो कमेटी है टीम खुदाम रजा, उसके बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, तमाम साथी मौजूद है। हम लोग सबील वगैरह करते हैं, लोगों को पानी, शरबत और खाने पीने की चीज़ें और तमाम चीज़ों का हम बांटते हैं। हम कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी देखा आपने
समाजी संवाद के जो चेयरमैन थे पत्रकार मोहम्मद मुशर्रफ साहब, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो समस्या है उनका समाधान हो और सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचे। आप देखते रहिए BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ संगम विहार, दक्षिणी दिल्ली।